नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। मैं अशोक कुमार हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज 4 में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हरियाणा में प्रथम महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक जनरल रिमाइंडर, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है आपके लिए खास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। आंसर से आपका संतोष यादव। पिक्चर के माध्यम से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ये संतोष यादव हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशंस कुछ और भी हैं, वो शेयर कर लेते हैं आपसे। इनका जो गांव है जोनियावास गांव है और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए 10 अक्टूबर 1967 को इनका जन्म हुआ था। जोनियावास जो गांव है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर संतोष यादव की एजुकेशंस के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने महारानी कॉलेज जयपुर में इनकी एजुकेशंस कंप्लीट हुई है। एट प्रेजेंट ये आईटीबीपी में ऑफिसर्स हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म की अगर बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की जो स्टैब्लिशमेंट है 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है। एट प्रेजेंट आईटीबीपी के जो डीजी हैं एसएस देसवाल, ये आईपीएस हैं, हरियाणा कैडर से 1984 के बैच के। अब संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है इन्होंने, तो उन फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम मई 1992, फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे ये मई 1992 में गई थी और सेकेंड टाइम मई 1903, दूसरी बार मई 1993 में ये माउंट एवरेस्ट पे गई हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अवार्ड की अगर बात करें 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब पद्मश्री जो फैक्ट है पद्मश्री से रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पद्म भूषण जो आता है, पद्मश्री सीरीज जो है, पद्म की सीरीज जो है आपकी, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। ये पद्म सीरीज में 3 पुरस्कार आते हैं और 1954 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब पद्म भूषण जो प्राइज है ये कब दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? आर्ट, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल सर्विस एंड पब्लिक अफेयर्स के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। स्टैब्लिशमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया 1954 में हुई है। पद्म सीरीज जो स्टार्ट हुई थी 1954 से स्टार्ट हुई थी और फर्स्ट टाइम 1954 में ही ये दिया गया था और लास्ट टाइम अगर हम बात करें इसी साल 2020 में लास्ट अवॉर्डेड है। अब तक जो कुल प्राइज यानी पद्म सीरीज में पद्म की अगर हम बात करें, पद्म श्री जो हैं अब तक जो अवार्ड दिए गए हैं 3123 अब तक ये दिए गए हैं। इसी से रिलेटेड एक और अन्य फैक्ट है, कांग सूंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली ये विश्व की प्रथम महिला भी है। ये टोटल फैक्ट्स संतोष यादव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल और चीन की तरफ दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला अनीता कुंडू है। अनीता कुंडू के बारे में अगर बात की जाए, ये काफ़ी चर्चित हैं और अपने टारगेट को लेकर बहुत ही एग्रेसिव हैं। अनीता कुंडू के बारे में कुछ फैक्ट्स है मैं आपको बता देता हूँ। ये हरियाणा में फरीदपुर नामक गांव आता है। फरीदपुर जो विलेज है डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें अनीता कुंडू के बारे में तो ये सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में
2008 से। अब माउंट एवरेस्ट पे ये 3 बार गई हैं। फर्स्ट जो इन्होंने चढ़ाई की थी नेपाल के रास्ते से की थी वो 18 मई 2013 यानी 18 मई 2003 को ये माउंट एवरेस्ट पे नेपाल के रास्ते से गई थी। सेकेंड टाइम जब ये गई थी तो 21 मई 2017 को चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट पे अब तक ये 3 बार जा चुकी हैं। अब इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है 2018 में। अनीता कुंडू ने 2018 में डिसाइड किया कि सातों महाद्वीप की जो 7 ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह करने का इसने अभियान स्टार्ट किया था। 2018 में विश्व में जो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह करने का यानी उनकी चढ़ाई करने का इन्होंने टारगेट बनाया है। और इसमें से 4 ये कंप्लीट कर चुके हैं। 4 कौन कौन से आती हैं? इंडोनेशिया की कोस्टेंस पिरामिड शिखर है, यूरोप की एल्बोर्स हैं, अफ्रीका की किलिमंजारो है और अंटार्कटिका की विंसन। ये 4 चोटियां ये फतेह कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में तो ये कल्पना चावला है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में हुआ था। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए 1 जुलाई 1962 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनकी डेथ की अगर बात की जाए 1 फरवरी 2003 को इनका देहांत हुआ था। कल्पना चावला जो है अमेरिका 1982 में गई थी। भारत से 1982 में अमेरिका चली गई थी और ये स्पेस में 2 टाइम्स गई। फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें 19 नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997 को फर्स्ट टाइम ये अंतरिक्ष में गई थी। जिस समय ये अंतरिक्ष में गई थी उस यान का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी स्पेस शटल जो था आपका ये कोलंबिया STS-87, यानी कौन से विमान से आंतरिक स्पेस कौन सा था इनका? स्पेस शटल जो है कोलंबिया STS-87। और सेकेंड टाइम जो स्पेस में गई थी 2003 में गई थी और स्पेस शटल था कोलंबिया STS-107। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से रिलेटेड कई बार एग्जाम डिफरेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री, यानी हरियाणा राज्य से सबसे कम एज में कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली महिला कौन है? अगर हम बात करें सुषमा स्वराज आपका आंसर रहेगा। सुषमा स्वराज से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सुषमा स्वराज का जन्म जो है अंबाला में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट अंबाला। डेट ऑफ बर्थ 14 फरवरी 1952, 14 फरवरी 1952 में इनका जन्म हुआ था और 6 अगस्त 2019 में इनका देहांत हो गया। अगर हम और इससे रिलेटेड थोड़ा सा डेप्थ में पॉइंट की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर जो बनी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया यानी विदेश मंत्री बनी हैं। 2014 से लेके 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये भारत की दूसरी महिला हैं जो विदेश मंत्री बनी है। इससे पहले इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, वो टेम्परेरी बनी थी, उनके पास भी ये डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है आपसे इससे रिलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये 7 बार MP रह चुके हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 बार इलेक्ट हुई हैं और 3 बार MLA भी रह चुकी हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 3 बार चुनी गई हैं। अगर हम इनकी एजुकेशंस की बात करते हैं, इन्होंने एजुकेशंस यानी अपनी ग्रेजुएशंस अंबाला कैंट के ST कॉलेज से कंप्लीट किया था और LLB जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने अपना कंप्लीट किया है।
और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मरणोपरांत इनको 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित यानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? अगर अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य की प्रथम महिला गीतिका जाखड़ है। मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको, इमेज के माध्यम से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। गीतिका जाखड़ है ये रेसलर है। 63 केजी भार में, जो 63 केजी भार में ये इस वर्ग में ये खेलती हैं। और इनका डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1965। बर्थ प्लेस की अगर बात की जाए, इनका जन्म अग्रोहा में हुआ था। अग्रोहा जो डिस्ट्रिक्ट, ये जो अग्रोहा आता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, गीतिका जाखड़ की डीएसपी है हरियाणा में। और अर्जुन अवार्ड से 2006 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। यानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला गीतिका जाखड़ हैं। इनको 2006 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप की, कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप 2003 जो लंदन में आयोजित की गई थी, 63 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया था। 2003 लंदन के अंदर जो कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, 63 केजी में गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। 2005 केपटाउन में 63 केजी में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। और 2007 ओंटेरिया में 63 केजी में आपको सिल्वर मिला था। अगर बात करते हैं एशियन गेम्स में, 2006 दोहा में जो एशियन गेम्स हुए थे, 63 केजी भार वर्ग में इनको सिल्वर मेडल मिला था। और 2014 इचियोन 63 केजी में ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राज्य की प्रथम महिला सुल्तान यानी हरियाणा राज्य से प्रथम महिला सुल्तान कौन बनी? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो प्रथम महिला सुल्तान जो है रजिया बेगम। रजिया बेगम का जो जन्म है 1205 में हुआ था, 1240 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिताजी का नाम इल्तुतमिश था। और इनके पिताजी की जो डेथ हुई थी, इल्तुतमिश की यानी जो डेथ हुई है 12 अप्रैल 1236 में इनके पिता का देहांत हुआ था। इनके हस्बैंड का नाम यानी पति का नाम अल्तुनिया था। और जो इनका राज्याभिषेक हुआ था इनकी पिता की मृत्यु के बाद 10 नवंबर 1236 10 नवंबर 1236 में ये गद्दी पे बैठी थी। और 14 अक्टूबर 1240 में इनकी डेथ हुई थी। अब डेथ जो हुई थी, ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी के करीब इनकी हत्या की गई थी। तो इनका जो शासनकाल रहा है 1236 से लेकर 1240 तक इनका शासनकाल रहा है। यानी 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आता है आपका, रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला। अगर पद्मश्री पुरस्कार की हम बात करते हैं तो राज्य में सबसे पहले साक्षी मलिक को मिला है। साक्षी मलिक के बारे में अदर फैक्ट्स हैं, उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो गांव है ये मोखरा गांव से बिलोंग करती हैं। मोखरा गांव हरियाणा में कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर ये गांव आते हैं। और इनका जो बर्थ यानी जन्म जो हुआ है 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ है। काफ़ी सारे अचीवमेंट है इनके पास भी।
तो इनके कुछ मेडल्स हैं, उनसे रिलेटेड हम फैक्ट पे बात करते हैं। 2014 कॉमनवेल्थ गेम जो ग्लासगो में हुए थे, यहाँ पे इनको सिल्वर मेडल मिला था। 2015 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलो वर्ग में जो दोहा में हुए थे, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। 2016 समर ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल मिला था 58 केजी में, यहाँ पे इनको। अब यहाँ से रिलेटेड एक फैक्ट और बनता है, ओलंपिक रेसलिंग में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी साक्षी मलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला। अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात की जाए तो ये भी साक्षी मलिक को ही प्राप्त हुआ है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, ये भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इससे रिलेटेड अगर थोड़ी सी फैक्ट की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खेल रत्न अवार्ड जो है, ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। विश्वनाथन आनंद, ये आपको पता ही होगा, चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में दिया क्या जाता है, मिलता है क्या है आपको? एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और 7.5 लाख कैश रुपीज आपको मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, व्यास सम्मान हासिल करने वाली राज्य की प्रथम महिला। अगर व्यास सम्मान से रिलेटेड हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। व्यास सम्मान की अगर बात की जाए तो कमला चमोला का ये सबसे पहले दिया गया था। व्यास सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है, यानी लिटरेचर के लिए। व्यास सम्मान किससे रिलेटेड है? लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और लिटरेचर की अगर बात करें तो स्पेशली हिंदी लिटरेचर के लिए ये आपको दिया जाता है। और पहली बार व्यास सम्मान फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये फैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो 1991 में व्यास सम्मान फर्स्ट टाइम दिया गया था। और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशंस द्वारा ये व्यास सम्मान दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया जाता है? व्यास सम्मान स्पेशली हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, यानी कोई भी पोस्ट जो आपकी है वो लास्ट 10 ईयर विद इन 10 साल के अंदर आपकी पब्लिश होनी चाहिए। अब प्राइज की बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान के अंदर प्राइज क्या दिया जाता है? 4 लाख रुपए आपको नगद मिलते हैं। और व्यास सम्मान 2019 ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बना था यहाँ से, और ये पॉइंट भी पूछा गया था। 2019 का व्यास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? अगर हम बात करें नसीरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान मिला था। और इनकी जो पोएम थी कौन सी? कागज की नाव, लिटरेचर से इन्होंने ये लिखा था, कागज की नाव, पेपर बोट जो है, इसके लिए इसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राज्य की प्रथम भारत केसरी या हिंद केसरी। राज्य की प्रथम भारत केसरी या हिंद केसरी महिला कौन है? तो आंसर बनेगा आपका गीतिका जाखड़। और गीतिका जाखड़ के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस पहले करा चुका हूँ। तो यहाँ हम फैक्ट है जो हिंद केसरी से रिलेटेड, इसके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। हिंद केसरी कुश्ती के लिए भारत में सबसे बड़ा टाइटल है। हिंद केसरी टाइटल इज बिगेस्ट कुश्ती रेसलिंग टाइटल इन इंडिया। और हिंद केसरी भारतीय स्टाइल रेसलिंग है। इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी।
और एफिलेटेड बाय ISWAI। ISWAI की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। और ISWAI में वुमेन के लिए फर्स्ट टाइम 2011 में अलाउड किया गया था। महिलाओं को हिंद केसरी के लिए या भारत केसरी के लिए फर्स्ट टाइम 2011 में इनको अलाउ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में खेलने वाली राज्य की या भारत की प्रथम महिला रेसलर गीता फोगाट, यानी ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलने वाली या फिर हरियाणा राज्य की तरफ से खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला गीता फोगाट हैं। गीता फोगाट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। गीता फोगाट का गांव जो है बलाली गांव आता है। बलाली गांव जो है डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। अब चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बना है आपका, 22वां डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। इससे पहले ये भिवानी के अंदर था। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, 15 दिसंबर 1988, 15 दिसंबर 1988 गीता फोगाट का जन्म हुआ था। और एट प्रेजेंट अगर आप बात करते हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में। अब इनके फादर से रिलेटेड एक पॉइंट बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके पिता का नाम, और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टेड फैक्ट है, इनके कोच भी हैं। ये फादर हैं महावीर सिंह फोगाट, फॉर्मर रेसलर हैं, और ये द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं। कुश्ती में भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, कुश्ती में भीम पुरस्कार किस महिला को मिला है, तो ये आती है सुनीता शर्मा। नेक्स्ट आपके लिए, एथलेटिक्स में भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, अगर एथलेटिक्स की बात करते हैं, गीता जूत्सी। नेक्स्ट है शतरंज की प्रथम महिला चैंपियनशिप महिला। शतरंज में प्रथम महिला चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो अनुराधा बेनीवाल है। अनुराधा बेनीवाल का जो गांव है ये महम है, महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हरियाणा राज्य की प्रथम महिला सांसद। अगर प्रथम महिला सांसद की बात की जाए तो चंद्रावती आपका आंसर होगा। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल यानी गवर्नर, गवर्नर की अगर आप बात करते हैं तो चंद्रावती ही प्रथम महिला गवर्नर हैं। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा राज्य की एमएलए बनने वाली प्रथम महिला, यानी हरियाणा से प्रथम महिला कौन है जो एमएलए बनी है? स्नेहलता। स्नेहलता 1967 में एमएलए बनी थी और ये हिसार से हैं। फिर एक और क्वेश्चन सराइज होता है, 8 बार एमएलए बनने वाली प्रथम महिला, 8 बार एमएलए बनने वाली हरियाणा से हैं प्रसन्नो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश। अगर राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए, न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल, ये प्रथम महिला न्यायाधीश रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की प्रथम महिला पायलट। अगर पायलट की बात की जाए, सैफाली आपका आंसर होगा। सेना में मेजर बनने वाली राज्य की प्रथम महिला। सेना में मेजर बनने वाली राज्य की प्रथम महिला की बात की जाए, स्वाति मेहता नैयर। स्वाति मेहता नैयर जो है ये हिसार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली राज्य की प्रथम महिला, ये अन्नू अहलावत है। अन्नू अहलावत झज्जर से हैं, हरियाणा में झज्जर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य की प्रथम महिला अभिनेत्री। अगर अभिनेत्री की बात की जाए, उषा देवी शंकर, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उषा देवी शंकर हिसार से बिलोंग करती हैं। राज्य की प्रथम महिला सांगी। अगर सांगी की बात की जाए, सरदारी बेगम, ये कलायत से हैं। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम कलायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य की सर्वाधिक धनी महिला यानी सबसे रिचेस्ट वुमेन की अगर बात की जाए
तो राज्य की सबसे अधिक धनी महिला सावित्री जिंदल है। तो यह आज हमने कुछ हरियाणा में वुमेन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।